वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। गणेश सहायक 2026 10 मई को जो हमारा एग्जाम होना है उसके लिए हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हिंदी चल रहा है हमारा। ठीक है, च के किसके मेल से बना है? आधा क प्लस 100 से बना होता है। पेन ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, आधा क प्लस 100। देखिए हमने संयुक्त वर्ण पढ़े थे ना, जो संयुक्त वर्ण, तो उनमें से हमारा छ, त्र, ज्ञ और स्र हमने ये पढ़े हुए थे। ठीक है, इनमें से ये हो जाता है आधा क प्लस 100, ये हो जाता है हमारा आधा तो प्लस र, ये हो जाता है आधा ज प्लस यो, ये हो जाता है आधा 100 प्लस र। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा पर्यावरण। यार थोड़ा सा ले लेते हैं इसको मोटा, अब देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण शब्द किन शब्दों के योग से बना है? ये परिधन आवरण, परिधन आवरण। अगर इसमें संधि पूछेगा तो इसमें यण संधि होती है हमारी। ठीक हो गया। यण संधि के क्या रूल होते हैं मैंने आपको बताए थे। यण संधि, यण संधि में क्या होता है? ई उ री के बाद, ई उ री के बाद अगर भिन्न स्वर आएगा तो भिन्न स्वर, ठीक है, भिन्न स्वर, अगर भिन्न स्वर आए तो इनका क्या हो जाता है? य व र। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक, स्वर संधि का भेद नहीं है। क्वेश्चन अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 16, स्वर संधि का भेद नहीं है तो आदि संधि नहीं है, ये अयादि होती है। देखिए स्वर संधि की बात करें ना, स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक, देखिए अब दीर्घ में क्या होता है ना, दीर्घ में समान जो सजातीय स्वर होते हैं उनका हमेशा दीर्घीकरण हो जाएगा, वो दीर्घ हो जाएगा। जैसे अ प्लस अ हमेशा आ ही होगा दीर्घ संधि में, और अ प्लस आ भी आ होगा, आ। और इसी प्रकार हमारा आ प्लस ओ भी आ होगा, और आ प्लस आ भी आ ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार ई भी, जैसे छोटी ई प्लस छोटी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर भी बड़ी ई होगा, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर भी ई होगा, बड़ी ई प्लस छोटी ई होगा, और बड़ी प्लस बड़ी ई बराबर भी बड़ी ई होगा। ठीक है, इसी प्रकार सारे वर्ण में होगा। फिर उसके बाद गुण में क्या होता है? गुण संधि में क्या होता है? जब अ प्लस, मतलब जो अ या आ के बाद हमारे कोई ए, इसके बाद अगर ई उ या री आते हैं, थोड़ा सा इसको मैं आगे ले लेता हूँ। देखिए दीर्घ में सजातियों का हो, सजातियों का मेल होगा तो वो क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। गुण संधि में क्या होता है? ओ या आ के बाद अगर क्या होता है? देखिए अगर ई उ री आएंगे तो इनका क्या हो जाता है? ये इसके साथ जुड़ेंगे तो ये ओ या आ की बात हो रही है, हाँ, प्लस सेम यहाँ भी। ठीक, तो इसका ए ओ और अर। ठीक है, ये अर ऐसा होता है, ये रो इसमें आधा होता है। ठीक, फिर हमारा गुण संधि के बाद वृद्धि संधि में आ जाती है। वृद्धि संधि में भी यही रहेगा, ओ या आ के साथ अगर, देखिए री तक तो पहुंच गए हम। ठीक है, यहाँ पर ए या आई होगा,
तो ये क्या बनेगा, हमेशा आई बनेगा। देखिए ये नीचे ऊपर एक है, लेकिन अगर किसी शब्द के ऊपर लिखेंगे तो ये दो डंडे आ जाते हैं, ठीक है। फिर यही सेम ओ या आ के साथ हमारा ओ या आ के साथ क्या होगा, हमारा ओ या औ होगा, तो हमेशा क्या बनेगा, आओ, ठीक है। वृद्ध संधि में ये होता है। देखिए यहाँ तक इनका ओ आ वाले पूरे हो गए। देखिए सजाती वाले हमारे दीर्घ हो गए। ओ आ के साथ हमारी ई उ री तक ये हो गए हमारे, यहाँ पर होगी गुण संधि, गुण संधि। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारी आगे वृद्धि संधि, ए आई ओ औ वाला वृद्धि संधि। अब क्या करेंगे हम, उल्टा यहाँ से लेंगे, अब करेंगे हम ई की बारी, ठीक है। तो ई उ री, ये छोटे बड़े हो सकते हैं, हाँ। ई उ री के साथ क्या होता है, अगर कोई विजातीय स्वर होगा, मतलब इनको छोड़ के कोई अन्य होगा, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इनके साथ कोई विजातीय स्वर जुड़ता है, विजातीय, ठीक है। तो कोई अन्य स्वर जुड़ता है तो य व र बन जाता है उनका, ठीक है। तो उनका क्या हो जाता है, य व र, ठीक है। इतना ध्यान रखना। वृद्धि गुण अयादि हो गया, ठीक है। अब हमने ई उ री तक चले गए हैं हम, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद, अगर अगला वाला हमारा अयादि संधि में, अयादि संधि में, अयादि संधि में क्या होता है, ई उ री वाला तो यहाँ तक आ गया। फिर इसके बाद अगर ए आई, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, देखिए ए आई ओ औ के साथ अगर कोई विजातीय स्वर आता है, विजातीय स्वर का मतलब ये नहीं होना चाहिए ए आई ओ औ इनमें से नहीं होना। जैसे ए है तो ए के साथ ए नहीं आना चाहिए, आई के साथ आई नहीं आना चाहिए, ठीक है। इनके साथ कोई विजातीय स्वर आता है तो ए वाले का क्या हो जाता है, आई, आई आय औ आओ, ठीक है। ए के साथ जुड़ेगा तो आई हो जाएगा, आई के साथ जुड़ेगा तो आई, ओ के साथ जुड़ गया था आओ, और आओ के साथ जुड़ गया था आओ, ठीक है। ये हो जाती है हमारी अयादि संधि। कहने का मतलब हमारी ये 5 संधि होगी हमारे, ठीक है। ये पांचों मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दी हैं, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो बताना मुझे, ठीक है। सिंपल सा है, देखो एक बार फिर समाप्त करता हूं मैं। अगर देखिए पहले स्वर संधि क्या होती है, पहले तो स्वर संधि होती क्या है, स्वर प्लस स्वर के मेल से, स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, वहां पर क्या स्वर संधि हो जाएगी हमारी, स्वर संधि, ठीक है। फिर स्वर संधि हमारी 5 होती है, 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि संधि, ठीक है। देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है, इसमें क्या होगा, सजातीय, सजातीय वर्णों का मेल होगा, वर्णों का मेल, और ये हमेशा दीर्घीकरण हो जाएगा, दीर्घ बनेंगे हमेशा, ठीक हो गया। जैसे सजाती का मतलब क्या हो गया, ओ प्लस ओ, ये ओ प्लस ई नहीं होगा, ओ प्लस अगर ई आ जाएगा तो ये विजाती होगा, ये सजाती नहीं होगा। सजाती मतलब ओ प्लस आ, ओ प्लस ओ, या फिर इसी के भाई भाई होना चाहिए, ओ प्लस आ, ठीक है। और ये हमेशा बनेगा क्या, आ, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। तो ये हमेशा क्या बनेगा, बड़ा आ, ओ प्लस ओ प्लस आ, या फिर हम कहें आ प्लस ओ, तो ये भी हमेशा बनेगा क्या, आ, या फिर आ प्लस आ, ये हमेशा बनेगा क्या, आ, ठीक है। ये होता है हमारा दीर्घ संधि। फिर गुण संधि की बात करें तो गुण संधि में क्या होता है, ओ या आ के साथ, अब क्या होगा कि हमारा अगर ई, इसमें से बड़ी छोटी ई भी हो सकती है, ठीक है, सबके साथ है, ऊ, ये अगर बड़े छोटे होंगे तो इनकी मात्राएं चेंज होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। ई उ या री, ठीक, ये सेम
औ प्लस आ के साथ ई उ री आए तो इसका ए ओ और अर हो जाता है। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा गुण संधि। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएंगे तो समझ में आएगा। फिर दीर्घ हो गया हमारा, गुण हो गया, वृद्धि संधि आ जाती है हमारी। वृद्धि संधि में क्या होता है, यही औ या आ के बाद अगर देखिए ई उ री तक तो पहुंच गया, अब कौन से बच गए हमारे, ए आई ओ औ। अगर ए आई या ए या आई आएगा तो ए या आई आएगा तो इसका क्या होगा, आई हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा। अगर ओ या आ के साथ अगर ओ या आओ आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा वृद्धि संधि। ठीक, अभी इनकी शॉर्टकट भी बता दूंगा, अगर आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो तुक्के मारने वाली टेक्निक। ठीक है, वृद्धि संधि होगी, फिर हमारी यण संधि आती है। ठीक है, अब अवा वाली भी होगी, तो अब हम देखेंगे ई उ री के साथ अगर विजातीय स्वर आएंगे तो, जैसे अभी तक तो सेम सेम आ रहे थे, यहाँ पर विजातीय का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ई प्लस ई नहीं होना चाहिए, कोई अन्य स्वर होना चाहिए, जैसे अ हो सकता है, आ हो सकता है। ठीक है, इसको छोड़कर दूसरा हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर भी सेम, अगर विजातीय होंगे तो इनका क्या हो जाएगा, ई वाले के साथ जो विजातीय जुड़ेगा तो इसका य हो जाएगा, ऊ वाले के साथ जो जुड़ेगा तो इसका व हो जाएगा, और री के साथ जुड़ेगा तो इसका र हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे, अभी मैं शॉर्टकट में बताऊंगा कि अगर शॉर्टकट वाले तो पहचान कैसे कर दी। ठीक है, ये होगी हमारी यण संधि। ठीक, यण के बाद हमारी आ जाती है अयादि। अयादि में क्या होगा, देखिए ये ई उ री तक पहुंच गया, अब क्या बचे, ए आई ओ औ। अगर ए आई ओ औ के साथ कोई विजातीय जुड़ता है, विजातीय। ठीक है, विजातीय का मतलब ये नहीं होना चाहिए आई ए के साथ ए नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो स्वजातीय हो जाएंगे। ठीक, तो इसी प्रकार विजातीय, इसके साथ भी विजातीय इनके साथ अगर जो जुड़ता है तो इनका क्या हो जाता है, अगर इसके साथ तो इसका बनेगा आई, इसका बनेगा आई, इसका बनेगा आओ। अब ये कैसे होता है मैं अभी क्वेश्चन में बताऊंगा। इसका हो जाएगा आओ। ठीक है, ये हो जाती है हमारी अयादि संधि। ठीक, स्वर संधि आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। व्यंजन संधि में नियम चलते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताते रहेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन में चले जाते हैं अपने फिर से। ठीक है, नेक्स्ट, पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म के लिए ये हमारे विसर्ग संधि है, पुनः जन्म हो जाता है इसका। इसमें क्या होता है, ये ऊपर का जो रेफ है ना, ये स्वर रहित होता है, तो ये हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा विसर्ग। ये विसर्ग, अगर इसका विच्छेद करेंगे तो विसर्ग हटेगा तो ऊपर का ये रेफ आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, ये विसर्ग संधि। जगदीश शब्द की संधि विच्छेद का चयन कीजिए, इसमें व्यंजन संधि है, ये जगत धन ईश हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जगत धन ईश। ठीक है, देखिए इसमें 1/3 का नियम चल रहा है, हमने देखा था त थ द ध न करके हमारे स्पर्श व्यंजन त थ द ध न करके हमने त वर्ग देखेंगे तो इसका 1/3 का नियम चलता है, तो ये पहले का थर्ड में, थर्ड का पहले में आ जाते हैं, तो ये यहाँ पर क्या, दो का तो में आ गया है, तो आधा तो इसको तोड़ेंगे तो ये आधा दो आधे तो में आ जाएगा। ठीक है, जगत धन ईश, देखिए जैसे जगदीश है ना, जगदीश, तो ये क्या होगा, ये दो जो होगा ये अपने फर्स्ट में आ जाएगा और आधा हो जाएगा। ठीक है, आधा तो इसलिए होगा क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा लगी है, ये बड़ी की मात्रा इसके साथ चले जाएगी, तो ये आधा दो का आधा तो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जगत धन ईश, तो जगदीश। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, लघु धन उत्तर, तो इसमें ऑप्शन हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, अब दीर्घ संधि कैसे होता है देखिए, लघु धन उत्तर में
लघु धन उत्तर। देखिए इस घू का क्या होगा, ये आधा घ प्लस, देखिए संधि किसकी होती है, यहीं पर होती है ना संधि। तो देखिए आधा घ प्लस उ प्लस ये वाला उ, ठीक है, आधा घ प्लस उ है उ। तो अब ये छोटा उ मिलकर क्या बना देगा, बड़ा उ, दीर्घ संधि, ठीक है। सजाती है ना दोनों उ एक जैसे हैं तो बड़ा उ बना देगा। दीर्घ संधि है तो हमेशा दीर्घ होगा इसका। तो ये क्या होगा, ये बड़ा उ मिलकर इसमें ये छोटी उ की मात्रा को बड़ी उ की मात्रा बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा, लघुत्तर। तो ये ऐसा हो जाएगा लघुत्तर, ठीक है, क्योंकि इन दोनों ने मिलके ही बड़ा उ बनाया है ना, तो ये गायब हो जाएगा ये वाला उत्तर। तो ये हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें लघुत्तर, ठीक है, ये ऐसा हो जाता है लघुत्तर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण चुनिए। इसमें ये देखिए, इसमें ना ये है, इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण। इसमें जो स है ना, ये हटेगा तो यहाँ पर विसर्ग आ जाएगा इसके बदले, ठीक है। और विसर्ग हटता है तो ये स आ जाता है, ठीक है, या फिर ए वाला स भी आ जाता है, ठीक। अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, विसर्ग संधि में रूल चलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे स्वर संधि में क्या होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, इसमें व्यंजन और विसर्ग में रूल चलते हैं, ठीक। तो विसर्ग संधि का उदाहरण हमारा ये हो जाता है निधन फल, निधन फल, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, विसर्ग संधि, ठीक। संखेश्वर्य में क्या है, वृद्धि संधि है संखेश्वर्य में, ठीक है। इसने यण संधि दिया हुआ है, इसको देखना, इसने बहुत जगह गलती दी है, इसको मत देखना, ये वृद्धि संधि है, ठीक है, ये यण संधि नहीं है, ठीक। संखेश्वर्य में हमारी हो जाएगी वृद्धि संधि, उपयुक्तों में से कोई नहीं। देखिए इसको अगर तोड़ेंगे ना, इसने यण संधि दिया हुआ है, इसका आंसर संखेश्वर्य, संखेश्वर्य ऐसा है। अब ये टूटेगा कहाँ से, यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, संख्या प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ठीक है, ये होता है, ठीक, संखेश्वर्य। अभी बना कैसे है, देखिए अगर मैं इसको देखूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा, आधा यो प्लस आ प्लस ए, ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों से मतलब है ना, तो ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आधा यो प्लस आ प्लस ए। तो यहाँ पर ये चीज मिलकर क्या बना रही है, ठीक है, हमें ये देखना है। तो हमने क्या देखा था कि वृद्धि संधि में क्या देखा था हमने, कि अ आ के बाद अगर ए या आई आए, ए या आई आए, तो इसका क्या बन जा रहा था, हमारा आई बन जा रहा था, ठीक है। अब ये आई क्या करेगा, इस आधा यो के साथ जुड़ेगा, तो इस यो में आई की मात्रा लग जाएगी। ये देखिए आई का मतलब, इसमें लिखने में हम आई ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बट अगर किसी शब्द किसी वर्ण के साथ को ऊपर लगाएंगे तो ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है, किसी व्यंजन के ऊपर, ठीक है। तो ये बन जाएगा, संख्या ऐश्वर्य बन जाता है, ठीक है। तो संख्या और ऐश्वर्य, तो इस का क्या हो जाएगा, संखेश्वर्य यहाँ से आ जाएगा ये। देखिए यहाँ पर लिख देता हूं मैं, संखेश, ये हो गया यो, ये वाला यो, ये वाला इस वाले की जगह ये आ गया, और ऐश्वर्य ये वाला सौ आ गया, ठीक है, क्योंकि इन दोनों तो संधि की है, संधि की है, ऐश्वर्य संखेश्वर्य इस प्रकार बनता है, ठीक है। कहने का मतलब ये क्या है, हमारी वृद्धि संधि है, ठीक है, वृद्धि संधि है, इसमें यण संधि नहीं है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, यण संधि नहीं है, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक। इतना ध्यान रखना। गुण संधि के उदाहरण हैं, सुरेंद्र, सुरेंद्र भी है, प्रोकार भी है, महर्षि भी है, ठीक है, ये सारे हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सुरेंद्र को करेंगे तो हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सुरधन इंद्र। देखिए सुरेंद्र को अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर कर देता हूँ सुरधन इंद्र, ठीक है, सुरेंद्र, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, आधा
देखिए इस रॉ को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा रॉ प्लस ऑ, और यहाँ का ई आएगा, ई तो ओ और ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। अब ये ए क्या होगा, इस रॉ में जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रे। ठीक है, तो इतना क्या होगा हमारा, सुरेंद्र हो जाएगा ये। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, इसका परोपकार पर धन उपकार हो जाएगा। इसको परोपकार को अगर हम तोड़ेंगे तो यहां से टूटेगा ये, पर धन आधा रॉ प्लस ओ की मात्रा होगी। ठीक है, प्लस उपकार। ठीक हो क्या, तो ये हो जाएगा हमारा परोपकार। ठीक है, ये महाधन ऋषि हो जाएगा इसका। ठीक है, रॉ, आधा रॉ, देखिए इसका क्या होगा ना, इसमें आधा रॉ प्लस ओ हो गए, आधा रॉ प्लस ओ प्लस ऊ, ओ और ऊ मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ। ठीक है, और ए का क्या हो जाता है, ए की मात्रा, और ऊ के साथ अगर मिलेगा तो ओ के साथ ऊ मिलेगा तो ओ की मात्रा हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे ऋषि वाले में क्या होता है, महाधन ऋषि, महर्षि हो जाएगा, औधन ई बराबर अर हो जाते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है, इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण जगन्नाथ, जगधरनाथ हो जाता है, सदगुण, सतगुण हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा परम औदार्य है। ठीक है, परम धन औदार्य हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो परम धन औदार्य। ठीक है, ये हो जाता है, इसको तोड़ेंगे तो हमें मतलब किससे है, इन दोनों से है। ठीक है, इन दोनों से, तो ये क्या हो जाएगा, आधा मो प्लस ओ प्लस ओ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये अ के साथ हमारा ओ जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आओ। ठीक है, हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि। ठीक है, बड़ा बन रहा है, आओ प्लस आओ तो आओ, परमोदार्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इतना ध्यान रखना, परमोदार्य। ऑप्शन सी हो जाएगा। लघुत्तर शब्द में कौन सी संधि है, लघुधन उत्तर अभी हमने किया था। ठीक है, तो इसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। अब हो कैसे रहा है, देखिए लघुत्तर, लघुत्तर, तो इसको तोड़ेंगे कहाँ से, यहाँ से, ये हो जाएगा लघु धन उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा ऊ, इसको अगर इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस ये वाला आधा घ प्लस ऊ। ठीक है, यहाँ तो ऊपर ऊ है, ये छोटा ऊ मिलकर क्या बना देगा, बड़ा ऊ, तो ये घ में क्या हो जाएगा, ये बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी तो ये हो जाएगा बड़ा घू। ठीक है, तो लघुत्तर हो जाएगा। ठीक है, लघुत्तर संधि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, थ्योरी वाले में जाकर आप लोग वहां देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्षतु का संधि विच्छेद है हमारा, ये हो जाएगा वर्षाधन ऋतु। ठीक है, वर्षतु। ठीक है, ये वो अर वाला, ठीक, वर्षतु ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं, आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रही होगी संधि। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लाता हूँ जल्दी, नेक्स्ट पार्ट इसका संधि का। बाय बाय, टेक केयर।